तार टूटकर बाइकों पर जा गिरा। होटल ब्राविया के बाहर यह हादसा हुआ है। होटल ब्राविया में बीजेपी की बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ समय पहले होटल पहुंचेंगे। शिकायत के बावजूद टाटा पावर के कर्मचारी अब तक वहां पर नहीं पहुंच सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं में हादसे को लेकर भारी नाराजगी है, क्योंकि ये वो होटल ब्राविया जहां पर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यहां पर कई मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कुछ ही समय में होटल पहुंचने वाले हैं। वहां पर बाइकों पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर कोई शख्स वहां पर खड़ा होता तो वो हादसे का शिकार हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। और अब बात अग्नि तांडव की। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में आज एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगने से 3 कर्मचारी झुलस गए। घायलों का हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में पूजा के दौरान केमिकल ने आग पकड़ ली और थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर दमकल द्वारा आग पर काबू पाया गया और झुलसे तीनों कर्मचारियों को गोलूवाला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उनको हनुमानगढ़ रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है। उधर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों स्टूडेंट्स का नाम कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टेक्निकल सर्वेलेंस टीम ने दोनों स्टूडेंट्स के हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की। ये रिपोर्ट देखिए। सॉल्वर गैंग पर सीबीआई का शिकंजा। शहर शहर जुड़े तार, मुन्ना भाई गिरफ्तार। नीट पेपर लीक का भरतपुर कनेक्शन। सीबीआई ने एक मास्टरमाइंड 2 सॉल्वर को दबोचा। नीट पेपर लीक केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई जांच में पेपर लीक केस का भरतपुर कनेक्शन सामने आया है। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स कुमार मंगलम और दीपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट के एग्जाम के दौरान हजारीबाग और झारखंड में मौजूद होने की पुष्टि की है। सीबीआई ने 18 जुलाई को भरतपुर में दबिश देकर जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया था। दीपेंद्र 2023 और कुमार मंगलम 2022 बैच का स्टूडेंट है। दोनों छात्र सॉल्वर का काम करते थे। पटना एम्स से गिरफ्तार आरोपियों की मोबाइल डिटेल के आधार पर दोनों की पहचान हुई थी। नीट पेपर लीक मामले में भरतपुर मेडिकल कॉलेज का जो कनेक्शन है वो सामने आया है और 18 जुलाई को सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची। 2 स्टूडेंट कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार को यहां से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद दोनों स्टूडेंट को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई पूछताछ में सामने आया कि दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार भरतपुर में जवाहर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में भी चर्चाओं में रहे थे, जिसके चलते कुमार मंगलम बिश्नोई को मार्च में 3 माह के लिए निष्कासित किया गया था। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसकी जानकारी सीबीआई टीम को भी दी गई थी। पेपर लीक मामले में कार्रवाई की भनक किसी को नहीं लगे, इसके लिए सीबीआई की टीम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारी बनकर कॉलेज में पहुंची और रैगिंग के मामले में कुमार मंगलम बिश्नोई को जोधपुर से अपने साथ ले गए। साथ ही दीपेंद्र कुमार को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल छात्रों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। नीट का पेपर हजारीबाग में किया था सॉल्व। एक सॉल्वर पटना और दूसरा रांची से पहुंचा था हजारीबाग। सीक्रेट जगह पर दोनों ने किया था पेपर सॉल्व। आरोपी रॉकी ने पीडीएफ बनाकर दूसरे लोगों को भेजा था सॉल्व्ड पेपर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रॉकी उर्फ राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार रॉकी ने ही पेपर लीक होने के बाद उसे सॉल्व कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। सीबीआई ने रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
कोर्ट ने उसे 10 दिन के रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। रॉकी की गिरफ्तारी के बाद से सीबीआई ने एक्शन का दायरा बढ़ा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और 2 दिन के दौरान जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें बड़े चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। उधर उदयपुर जिले में दूषित पानी ने कहर बरपाया है। उदयपुर के पोपल्टी गांव में दूषित पानी पीने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से 2 बच्चों और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर जिले में दूषित पानी ने कहर बरपाया है। उदयपुर के पोपलटी गांव में दूषित पानी पीने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। दूषित पानी ने बरपाया कहर, पानी पीने से 3 की मौत, 35 लोग हुए बीमार। अस्पताल में भर्ती इन लोगों के लिए पानी पीना ही इनके जीवन पर भारी पड़ गया। उन्हें क्या पता था कि जिस बैरी का वो पानी पिछले कई सालों से पी रहे हैं वो ही इनका जान पर भारी पड़ने वाला है। मामला उदयपुर के पोपलटी गांव का है। यहाँ दूषित पानी पीने से करीब 3 दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 2 बच्चों और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 9 पीड़ितों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे उदयपुर के MB चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गांव में दूषित पानी पीने से एक के बाद एक करके 35 ग्रामीण बीमार पड़ गई हैं। इसकी सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा कर्मियों ने पोपलटी गांव पहुंचकर वहां से दूषित पानी के सैंपल लिए हैं। उस पोपलटी गांव के 2 फल हैं। 2 फलों के बीच में एक वैली है जो नाला टाइप होता है, उसमें से रेगुलर नियमित रूप से पानी आता है। उस पानी को लोग पिछले 7-8 साल से पीना होना बताया। अभी सरपंच साहब से मेरी बात हुई, उनका पिछले 7-8 साल पीते आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ हैंडपंप भी है, लेकिन हैंडपंप का थोड़ा टेस्ट अलग होने की वजह से लोगों का आदत में नहीं है। हो सकता है उस छोटे से जो वेरी है पानी की, उसमें कोई बरसात हुई तो बरसात की वजह से दूषित हुआ हो या कुछ और मिल गया हो। अभी इसको तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उस पानी को हम सैंपल के रूप में कलेक्ट कर लिया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में ANM ने विजिट कर गांव का सर्वे कर लोगों को ORS और जिंक की टैबलेट दी है और गंभीर रूप से पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल चिकित्सकों की टीम लगातार उपचार करने में जुटी हुई है। हमारी चिकित्सा दल वहाँ के सेक्टर इंचार्ज के नेतृत्व में आज पूरे दिन वहाँ पे सर्वे किया 30-35 घरों का। सर्वे के दौरान प्रत्येक घर पे स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत वहाँ पे ORS और जिंक की टेबलेट मिली हैं। इसके बावजूद जो सामान्य करीब 30 लोग थे, सामान्य लक्षण के, उल्टी दस्त कमी थे, उनको मौके पे इलाज किया गया। इलाज के बाद उनको वहाँ पे हैं। गंभीर रोगियों को हमने यहाँ पे एडमिट कर दिया, उनका इलाज चल रहा है और आगे से हमारी चिकित्सा दल मौके पे 2-3-4 दिन तक जब संभव हो सके निरंतर सर्वे करेंगे। सर्वे के दौरान वहाँ पे क्या कारण है उस जाँच के बाद ही पता चलेगा। एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो जाने से गांव में मातम पसरा हुआ है। अब सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि किन कारणों से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ी हुई है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के विधानसभा में ठाकुर वाली कविता पर सियासत तेज हो गई है। हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन, सत्ता पक्ष से लेकर उनकी ही पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। बैल ठाकुर का हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एक कविता के पढ़ने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बजट पर बहस के दौरान ठाकुर का कुआं कविता का पाठ किया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। हरीश चौधरी ने बजट को महलों और ठाकुरों का बताते हुए ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी, जिसके बाद हरीश चौधरी का विरोध राजपूत संगठन, विपक्ष से लेकर के उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजपूत संगठन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग कर डाली।
चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या। विधानसभा में कुआं ठाकुर का कविता पढ़कर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश चौधरी मुश्किलों में फंस गए हैं। राजपूत संगठनों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। हरीश चौधरी के खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर के राजपूत संगठन के नेता तक हमलावर हो गए हैं। राजपूत संगठन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हरीश चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसी अमर्यादित टिप्पणी समाज के लिए देना घोर निंदा का विषय है। ठाकुर का कुआं हमेशा समान रूप से सभी की प्यास बुझाते हैं, और जब कुएं थे और जब शासन था तो मैं समझता हूँ कल्याणकारी कार्य किया करते थे। जब आक्रांता हिंदुस्तान में आए तो पूरे ठाकुरों ने, पूरे राजपूतों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, मां के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं, जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मां बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस कविता पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी के मनोज झा ने भी इसे पढ़ा था, और अब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के हरीश चौधरी ने इसका पाठ किया। मनोज झा की कविता सुनाने पर उनकी ही पार्टी में उनका विरोध हुआ था, और अब वही हाल हरीश चौधरी का भी है, जब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन पर तंज कसा है। बता दे, राजस्थान की सियासत में जाट और राजपूत समुदाय में प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन विधानसभा में जातिवादी कविता से माहौल गर्मा गया। सिर्फ राजपूत ही नहीं, दलित समुदाय के बीजेपी विधायक अमृतलाल ने इसे दलित विरोधी भी बताया। हरीश चौधरी के बयान से ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता एक बार फिर से चर्चा में है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डीग और भरतपुर के दौरे पर हैं। सीएम ने डीग के पुंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, और इसके बाद उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर लूधावई गांव के हनुमान मंदिर में गुरु की पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बंदरों को खाना भी खिलाया। 3 अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे से जुड़ी, जहां पर डी के पुंछरी का लौठा में सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, गुरुओं का नमन कर आशीर्वाद लिया और बंदरों को खाना भी खिलाया। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व एक ऐसा पर्व है गुरु पूजन का। उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु जीवन में हमारे हर पल हमको एक अच्छा रास्ता दिखाने का, एक अच्छा मार्ग दिखाने का काम करते हैं। इस गुरु पर्व के अवसर पर उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगली खबर जयपुर से है। ग्रेटर नगर निगम की मीट शॉप्स पर झटका या हलाल लिखवाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव को लेकर भले ही प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर जारी हो, लेकिन जयपुर के मीट मर्चेंट का कहना है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि मीट शॉप पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य किया जाए, तो वे खुले दिल से इसका स्वागत करेंगे। सभी अपनी अपनी दुकानों पर ये लिखवाने को तैयार हैं। मीट मर्चेंट एसोसिएशन जयपुर का कहना है कि इस तरह के फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं। वे इस विवाद में पड़ने के बजाय अपनी रोजी रोटी को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने जयपुर के एमडी रोड पहुंचकर मीट मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की। मीट की शॉप्स हैं, वहां पर बाहर लिखना होगा कि मीट झटका है या हलाल है। इसके अलावा जो मीट शॉप्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें कई शर्तें लगाई गई हैं। जयपुर के अंदर जो मीट मर्चेंट एसोसिएशन है उसका क्या सोचना है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों का असर इन लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ये कहना चाहेंगे इसके अंदर कि जिस तरीके से हमारे परेशान किया जाता है लाइसेंस को लेके, लाइसेंस 3500 दुकानें जयपुर में, 35 दुकानों के अंदर लाइसेंस नगर निगम जाते हैं, हेरिटेज में जाए, ग्रेटर में जाए, उसके अंदर हमारे किया जाता है कि हमारे से लाइसेंस की फाइल ले ली जाती है और फाइल लेके फाइल अलमारी में रख दी जाती है। दुकानदार चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने के बावजूद भी हमारे लाइसेंस नहीं मिलता, पढ़ना पड़ रहा है। यही बात इसकी कि हमारे पास साधु कौम लेना आती है, इसको हमारे को वो नहीं है। हलाल के भी तैयार है हम, और झटके वाले झटकों को लिख ले, हम इसमें लिख रहे हो, हमारी वो नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। परेशानियाँ तो बहुत हैं मीट के कारोबारियों को, यहाँ तक के निचले से निचला अफसर, ऊपर से ऊपर बड़ा अफसर, सब मीट वालों को टारगेट बनाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी कॉमर्शियल का जो मसला चल रहा है ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसमें बहुत से दुकानदार जो है बेरोज़गार होकर रह जाएंगे और गरीब तो है और गरीब होता चला जाएगा। दुकानदारों को इतना परेशान किया जा रहा है कि हर चीज़ पे हम इस पे राजी हैं कि झटके वाला झटका लिखकर बेचे और हलाल वाला हम हलाल लिखकर बेचे। दुकानदार को, जयपुर शहर के किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर लाइसेंस की प्रक्रिया जो भी है उसका एक बिल्कुल सरल हो, आज हम आसान होनी चाहिए। मोबाइल पे हम देखते हैं अपडेट करके सारा, पर वहाँ जाने के बाद इतना चक्कर खिलाया जाता है और इतने चक्कर के बाद पैसे देने के बाद भी हमारा कोई काम आसान हो नहीं रहा। 100 साल से या 150 साल से कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई। जो चल रही है चल रही है। अब आपने कानून बना दिया इसका, तो उसको भरपाई करो उसकी।